आधुनिक जमाने के डिजिटल युग में भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पे इंसान तो छोड़ दीजिए, पहाड़ को भी बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी अरावली पर्वत को बचाने के लिए राजस्थान के लोग जो है सड़कों पे निकले हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार आप जो है कम से कम इस पहाड़ को तो बकस दीजिए, इसे तो जो है बिजनेसमैन लोगों के हाथों में मत बिचिए, इस पहाड़ को तो जो है आप जो है पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। अरावली की पहाड़ी जो है वो गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। इससे जो है गुजरात को फायदा, राजस्थान को फायदा, हरियाणा, दिल्ली को फायदा, उत्तर प्रदेश को फायदा, एमपी को फायदा होता है। अगर सरकार ने नियम लगाया है कि 100 मीटर से नीचे का जितना भी हाइट वाला पहाड़ है उसको जो है हम पहाड़ मानेंगे ही नहीं, जो अरावली के अंडर में आता हो, और वहां पे जो है हम परमिशन देंगे खुदाई का। खुदाई कौन करेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, और आप लोग तो नाम जानते ही होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं है। वैसे वैसे लोग जाके जो है वहां पे जिंक, लाइमस्टोन और पत्थर निकालेंगे वहां से, और उसके बाद से जो है उस कीमती पत्थरों को जो है विदेश बेचेंगे और लाइमस्टोन से जो है सीमेंट बनाएंगे। और सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री अभी राजस्थान में कौन डालने जा रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि देखिए हालात अपने देश का। अभी मैं रांची में हूं और यहाँ का हालात देखिए। एक समय जो है रांची में जो है 85% से ज्यादा जो है ग्रीन कवर था। अगर वर्तमान एक्चुअल सर्वे किया जाए इस समय तो 50% से भी कम ग्रीन कवर बचा हुआ है। एक समय 85% से ज्यादा ग्रीन कवर, अभी जो है 50% से भी कम ग्रीन कवर बचा हुआ है। और पॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से जो है पॉल्यूशन फैल रहा है। अगर इन पहाड़ों को जो है काट दिया जाएगा, सामने देखिए एक पहाड़ को जो है पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। 5 साल के बाद जो है यहाँ पे नामो निशान नहीं मिलेगा इस पहाड़ का, एकदम नामो निशान नहीं मिलेगा। तो आधुनिक जमाने में जो है पैसे का हवस तो बिजनेसमैन को है ही, लेकिन देश की सरकार को जो है देश के लोगों का फिक्र होना चाहिए। और अगर फिक्र होता तो शायद जो है इन पहाड़ों की स्थिति ऐसी नहीं होती। आप देख सकते हैं अवैध खनन और अवैध पहाड़ों को तोड़ना जो है आम बात है। अरावली पर्वतमाला के ऊपर जो है सरकार का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो बहुत सारे लोग जो है पहाड़ के ऊपर चर्चा करना शुरू किए। लेकिन क्या आपको पता है देश के 50% से ज्यादा पहाड़ों पे जो है बड़े बड़े व्यापारियों का नजर है, और सरकार जो है आज नहीं तो कल वहां से जो है खुदाई का इन लोगों को परमिशन देगी। और जिस दिन ये लोग खुदाई उन सभी पहाड़ों के नीचे चालू कर देंगे, समझिए बर्बादी तय है। अब अगर आपको जो है कुछ खनिज संपदा मिल जाता है तो पूरा हिमालय को खोद डालिएगा? नहीं ना। आज देखिए चाइना जो है किस प्रकार से जो है तरक्की कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पे जो है उसने कंट्रोल किया। 2015 से पहले दुनिया के 10 पॉल्यूटेड शहरों में से आधे से अधिक चाइना के होते थे। आज एक भी नहीं है। टॉप 100 पॉल्यूटेड शहर में चाइना का एक भी शहर नहीं है। आखिर चाइना ने किया क्या? भारत में जो है चर्चा हो रहा है, जावेद अख्तर ने क्या बोला, उस डिबेट शो में एक मौलाना आए थे, उन्होंने क्या बोला, धुरंधर फिल्म का रिव्यू लोग दे रहा है, रील्स बना रहा है उस पे, लेकिन जो बेसिक मुद्दों पे बातचीत होना चाहिए उस पे बातचीत नहीं हो रहा है। अब ये बेसिक मुद्दा है। अगर इन पहाड़ों को फिर से ग्रीन कवर नहीं किया जाएगा और जितने भी पहाड़ है, नदी है, तालाब है, डैम है, उन सभी को नहीं बचाया जाएगा तो यकीन मानिए कि 10 से 15 साल बाद जो है भीषण तबाही मचने वाली है भारत में, भीषण तबाही। और वो तबाही का कारण होगा जलवायु परिवर्तन, बारिश ना होना। हमारा चंपारण क्षेत्र है बिहार का, वहां पे अनेकों नदियां हैं, बाढ़ खूब आता है। हम लोगों ने जब बुजुर्गों से बातचीत किया तो सभी लोगों ने बोला कि जीवन में पहली बार जो है वहां सूखा पड़ा और चापाकल तक सूख गया। अब जरा सोचिए, चंपारण जो नेपाल से सटा हुआ हिस्सा, वहां पे बारिश हमेशा होता है, वहां पे सूखा पड़ गया। तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी? अरावली जो है एक बॉर्डर का काम करता है। एक साइड जो है पूरा बालू है, मरुस्थल है, और दूसरे साइड जहां से अरावली शुरू होता है उसके दूसरे साइड जो है पूरा ग्रीन कवर है। अरावली की वजह से जो है राजस्थान में बारिश भी होती है, कम बारिश होती है हालांकि राजस्थान में, लेकिन बारिश होती है। अरावली की वजह से दिल्ली में अभी तो आप सांस ले पा रहे हैं, अगर अरावली नहीं होगा तो यकीन मानिए कि दिल्ली में आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। गुरुग्राम के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। बिना सोचे समझे अंधाधुंध जो है पहाड़ों की कटाई करके जो है ग्रीन कवर बेल्ट को जो है काट के जो है वहां पे जो है कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया। कंक्रीट का जंगल की वजह से जो है आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है, फरीदाबाद में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ। आप अगर किसी शहर को डेवलप कर रहे हैं तो आप जो है एक नियम बनाइए कि हम मैक्सिमम 1/3 हिस्सा पे ही कंक्रीट का जंगल बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी प्रकार का। बाकी 2/3 हिस्सा को जो है हम ग्रीन कवर रखेंगे। अगर ऐसा प्लानिंग हुआ रहता तो शायद आज दिल्ली में जो है लोग आसानी से सांस ले सकते थे। एक साल में जो है आतंकवादी घटनाओं में जो है
पूरे दुनिया में 7,000 7,500 के आसपास लोगों की मौत हुई और सिर्फ दिल्ली में 17,000 से ज्यादा लोग जो है पॉल्यूशन की वजह से मारे गए। यकीन मानिए कि पहाड़ों को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की नहीं है या सिर्फ राजस्थान के उन लोगों की नहीं है जो लोग जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ों को बचाने की जिम्मेवारी आप सभी की है, नदियों को बचाने की जिम्मेवारी आप सभी की है, झरनों को, तालाब को, इन सभी चीजों को बचाने की जिम्मेवारी आप सबकी है। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए और धुरंधर के चक्कर में मत पड़िए। अगर एक्चुअल मुद्दों पे बात करना है तो इन पहाड़ों को बचाने के लिए जो राजस्थान में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। और सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि सरकार एक नियम लगाए कि अरावली के दोनों साइड 100 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का खुदाई नहीं होगा, दोनों साइड। और अरावली को जो है, अरावली से टच किया सटा हुआ जितने भी पहाड़ है उसको जो है अरावली का जो है पर्वत श्रृंखला माना जाएगा और 100 किलोमीटर तक दोनों साइड जो है किसी भी प्रकार का खुदाई नहीं होगा। और अगर कोई कंपनी जो है कोई एरिया लेता है सपोज और 1,000 एकड़ में जो है अगर वो कहीं खुदाई करता है तो उसको जो है खुदाई से होने वाले प्रॉफिट में से 25% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने में खर्चा करना होगा। 100% नहीं, कम से कम 25%। और ये जिम्मेवारी सबकी होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने इस पे जबरदस्त काम किया था, जबरदस्त। अटल बिहारी वाजपेयी ने जबरदस्त काम किया था और मनमोहन सिंह जी के बाद जो सरकारें आई उसे लगने लगा कि पेड़ों पे पैसा खर्चा करने से क्या फायदा होगा। और वो सरकारों ने जो है एयर इंडिया को बेचना शुरू किया, सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू किया, बीएसएनएल को जो है घाटे में पहुंचाना शुरू किया, इंडिगो का जो है मोनोपोली बनाना शुरू किया, अडानी के हाथों में जो है बहुत सारी चीजें दे दी, अंबानी के हाथों में बहुत सारी चीजें दे दी। और उसके बाद से शुरू हुआ असली खेल। और इस असली खेल को छिपाने के लिए सरकार जो है समय समय पे न्यूज चैनलों पे जावेद अख्तर जैसे लोगों को बुला के जो है डिबेट कराते रहता है ताकि जो है सोशल मीडिया पे दूसरे प्रकार का कंट्रोवर्सी हो। बांग्लादेश जैसे मुद्दों पे जो है चर्चा होते रहती है। धुरंधर जैसी फिल्में आके जो है हम जैसे लोगों को जो है मुद्दों से भटकाने का भरपूर प्रयास करता है और हम लोग भटक जाते हैं। और इसी का नाजायज फायदा उठा के जो है सरकार जो है बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सुपुर्द कर देती है। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और अगर आप समझ गए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूर तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं जो मुद्दा पे, जिस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए उस पर चर्चा नहीं करके कहीं और उलझे हुए हैं। तो आइए पहाड़ों को बचाते हैं, अपने देश को बचाते हैं और सच में भारत को जो है विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।